कुछ न्यूज चैनल वाले को किसने अधिकार दिया है कि उसको अपराधी साबित करने पर तुले हैं? कोर्ट से पहले, जज साहब से पहले वो जस्टिस सुनाने पर तुले हुए हैं। अगर उनका बस चले तो सब के घर में टीबिया फाड़ के लोग के घर में घुस जाएंगे और कहेंगे कि हम कह रहे हैं ना मनीष कश्यप अपराधी है, मानिए, मान लीजिए। डाला जा रहा है या प्रशासन बेवजह आपको वहां पहुंच के आपको परेशान करने का कोशिश कर रही है तो निश्चित रूप से हम लोगों के वकील साहब है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई बात हो रहा है तो उसका सीधे जानकारी हमको दीजिए। उसका टोटल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उस शख्स को खड़ा करने का काम करेंगे जज साहब के सामने, और वह जज साहब को जवाब देगा कि वो किस आधार पर और किस अधिकार से यह काम करने का वो काम किया। अभी हम गंगा तट पर हैं और एक शख्स है, उनका नाम अनिकेत रंजन है। विषय है मनीष कश्यप, जो कि बड़े बड़े मीडिया चैनल या कहें मीडिया घराना जो अरबों खरबों में खेलती है, जो मीडिया कम उद्योगपति ज़्यादा लगती है, वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की चर्चा कर रहा है। उसी विषय पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मगैया बस में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मनीष कश्यप का प्रकरण से आप क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं पूरे बिहार को? देखिए, इस मामले में तो हम सीधे इतना ही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से लोकतंत्र पर भी बाधा लोग दे रहा है लोग। आप लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ही ना हमको अधिकार देता है कुछ कहने का, बोलने का, समझने का, कानूनी तौर पे बात करने का। आज के डेट में कानूनी तौर पर भी आप बात नहीं कर सकते, वहाँ भी आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, वहाँ भी रोका जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मान लेते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो टीम में काम करने वाले हैं लोग, उनके लिए आप पूछताछ कर रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन और लोग जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं या दोस्त हैं, नज़दीकी में हैं, जो पहले उनके साथ रहे हैं, उनके साथ प्रशासन की क्या दुश्मनी है, क्या दिक्कत है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। अगर इस तरह का अगर टॉर्चर हो रहा है, पूछताछ हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से भाई अधिकार देता है ना संविधान। अगर कोई जेल में भी जाता है तो उसे मिलने का नियम है, कानून है, उसका प्रक्रिया है। वहाँ तक भी उसमें डिस्टर्ब अगर किसी को किया जाए, किसी को धमका दिया जाए, जो सुनने में हमको मिल रहा है यहाँ, काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी अफसोस हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह? ये तो सिंगल एजेंडा लग रहा है कि किसी को एकदम से तय कर लिया गया है कि इनको परेशान करना है, तय कर लिया गया है कि इनको नहीं छोड़ना है, तय कर लिया गया है कि इनको अपराधी बना के छोड़ना है। बताइए, जो जिंदगी भर समाज सेवा में अपना पूरा जिंदगी दे दिया, उस आदमी को आप कह रहे हैं कि वो अपराधी थे, आदतन अपराधी है, उसको कह रहे हैं कि आप ये है, वो दिस डेट है, 42 लाख रुपये खाता में कब पकड़ा के आपने सार्वजनिक कर दिया। अब पता नहीं, अब तो ये जानेंगे और न्यायालय जानेंगे कि उन्होंने अनुमति लिया था कि नहीं खाता सार्वजनिक करने का, क्योंकि कहीं से नियम नहीं कि किसी के खाते को अभी न्यायालय को राइट टू प्राइवेसी एक्ट के मतलब धजिया ये उड़ा दिया गया। एकदम धजिया उसका उड़ाया गया। तो एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, आप बिहार के किसी भी नौजवान से आप पूछिए, अगर मनीष कश्यप पे हो रहा अगर कार्रवाई अगर सही बताएगा तो आप बताइए। इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट जो पूछताछ कर रही है, उसमें हमको कोई बाधा नहीं पहुँचाना है, वो पूछताछ करे, अपना जाँच करे। बिहार पुलिस पूछताछ कर रही है, अपना पूछताछ करे, जाँच करे। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुछ न्यूज चैनल वाले को किसने अधिकार दिया है कि उसको अपराधी साबित करने पर तुले हैं? कोर्ट से पहले, जज साहब से पहले वो जस्टिस सुनाने पर तुले हुए हैं। अगर उनका बस चले तो सब के घर में टीबिया फाड़ के लोग के घर में घुस जाएंगे और कहेंगे कि हम कह रहे हैं ना मनीष कश्यप अपराधी है, मानिए, मान लीजिए। ऐसा दिखा रहा है भाई मेरे, यानी कि जो मीडिया जो जिनको खबर दिखाना है वो जजमेंट दिखा रहे हैं, एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? आपको दिख नहीं रहा है? हमको तो दिख रहा है, पूरा बिहार को दिख रहा है। एक न्यूज 18 वाला चैनल है, वो लग रहा है कि मनीष कश्यप उसके घर का खेत काट लिया है, उसके माँ बहन को गाली दिया कि पैसा लूट लिया है, अब पता नहीं क्या कारण है। अब ये तो बताइए, विशाल जी बताइए कि क्या आप क्या सोचते हैं? कारण है कि बिहार में जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण दूगो है। बहुत सारे मीडियाओं का जो रोजी रोटी चलता था, बड़े बड़े नेताओं के इशारे पे उनको ऐसी कमरे में बैठा करके उनका बाइट लिया जाता था, डिबेट कराया जाता था। मनीष कश्यप जो है वैसे मीडिया का, न्यूज 18 जैसे मीडिया वालों का रोजगार बंद कर दिया था। वैसे लोगों के लिए मनीष कश्यप अपराधी है, वैसे नेताओं के लिए मनीष कश्यप अपराधी है, जो जाकर के लाखों और करोड़ों के बंगले में सोते हैं और बात गरीब किसानों की करते हैं। उन लोगों को मनीष कश्यप ने जमीनी स्तर पे जमीनी हकीकत को रूबरू कराने का काम किया है। वैसे लोगों के लिए मनीष कश्यप जो अपराधी है, और इसलिए पूरे बिहार में ये लोग जो है, कुछ चंद नेता जो हैं और चंद मीडिया मिलकर के उसको अपराधी बनाने का कार्य कर रही है। ये सब बिहार का नौजवान देखता है। और बिहार जो है ना, तख्त पलट की धरती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, चाणक्य की धरती है। तो महोदय, ज़्यादा जो है भौकाल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान जो है ना, सत्ता में लाता है और सत्ता से बेदखल करने में भी जो है ज़्यादा समय नहीं लेता है। और चंपारण की धरती का लाल है मनीष कश्यप, उसको सोचिएगा डरा देंगे और दबा देंगे तो ऐसा थोड़ी होता है भैया। पहाड़ का सीना फाड़ के निकल जाएगा वो, आपके बस का बात नहीं है। निकल के सुनिए, चंपारण की धरती से निकल के, और आज बिहार उसने अपना नाम के नीचे, नाम के बगल में सन ऑफ चंपारण लगाया, सन ऑफ बिहार लगाया।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लड़का का सोच देखिए कि अकेला सोच नहीं था, उसका सोच देखिए कि एक जिला तक सीमित नहीं था, उसने अपने पूरे बिहार को अपना सोच बनाया, पूरे बिहार को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और पूरे बिहार के दुर्दशा को सुधारने का जिम्मेवारी उठाने का काम किया। और वैसे लोगों के साथ इस तरह का नाइंसाफ़ी कहाँ तक जाए। अच्छा, एक सवाल है हमारे मन में, और शायद ये सवाल उन सारे युवाओं के मन में है जो मनीष कश्यप के बारे में सोचते हैं। सब बिहार के बाहर, बिहार जैसे दिल्ली, चेन्नई, सभी जगह से मनीष कश्यप को सपोर्ट मिल रहा है और बौद्धिक लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, सभी लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो बिहार को ब्रांड बनाने के लिए निकला था, बिहार को ब्रांड बना रहा था और धरती से काम कर रहा था, यानी जमीनी स्तर से काम कर रहा था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बिहार में बहुत लोग चुप हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत लोग चुप नहीं है, कुछ लोग चुप हैं, बहुत लोग पक्ष में बोल रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अच्छे वकील लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट किया है कि मैं निःशुल्क मनीष कश्यप का केस लड़ने को तैयार हूँ। देखा है ना आपने? तो अगर मनीष कश्यप अगर गलत होता तो कहीं ना कहीं जितने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट तक के वकील उसके लड़ाई के लिए सामने नहीं आते, आगे नहीं आते। और रही बात न्याय की, तो हमें पूरा न्यायालय पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, कानून पर भी भरोसा है। ये लोग जितना अपना खेल करना है कर ले, जितना ही लोग अपना ड्रामा करना है कर ले, न्यायालय न्याय जरूर करेगी और न्यायालय इंसाफ करेगी, न्यायालय नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या मनीष कश्यप के समर्थकों को या उन युवाओं को जो मनीष कश्यप के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे, मनीष कश्यप के समर्थन कर रहे थे, उनके परिवार वालों को समर्थन कर रहे थे, क्या उन पर प्रशासन के द्वारा या किसी लोग के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है? इस पे आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को एक खास जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार के प्रशासन की तरफ से अगर किसी को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है या किसी की प्रकार से आपको दबाव डाला जा रहा है या प्रशासन बेवजह आपको वहाँ पहुँच के आपको परेशान करने का कोशिश कर रही है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के वकील साहब है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई बात हो रहा है, तो उसका सीधे जानकारी हमको दीजिए, उसका टोटल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उस शख्स को खड़ा करने का काम करेंगे जज साहब के सामने, और वह जज साहब को जवाब देगा कि वो किस आधार पर और किस अधिकार से यह काम करने का वो काम किया। सूत्रों से ऐसा जानकारी भी आया है कि कुछ अननोन नंबर जो नहीं प्रशासन का है, पता नहीं किसका है, उससे लोगों को डराया भी जा रहा है और भड़काया भी जा रहा है, तरह तरह के लॉजिक दिया जा रहा है मनीष कश्यप के खिलाफ में। वो कौन कर रहा है ये? क्या मतलब पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ है? एक सिस्टम बैठ गया है कि किसी तरह एक न्यूज़ चैनल किस तरह बैठ गया है कि मनीष कश्यप को अपराधी साबित करिए कि छोड़ेगा। उसी हिसाब से कुछ और लोग हैं जो कहीं ना कहीं से मानसिक दबाव, मानसिक टेंशन, प्रेशर जो लोग समर्थन करें उनको देना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं डर जाए, चुप जाए, सहम जाए और चुपचाप बैठ जाए। और कुछ लोगों तो यहाँ तक डराया जा रहा है कि जेल भेज देंगे और जेल भेज देंगे तुमको अपराधी बना देंगे, यहाँ तक का मामला है। तो ये सरासर गलत है और इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हम इसका विरोध करते हैं, और ऐसा कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से हम वकील साहब से बात करेंगे कि उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करवाने का काम करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि क्रांतिकारी और अपराधी में अंतर होता है। क्रांतिकारी हमेशा भारत को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करता है, अपराधी समाज को विनाश करता है। तो ये समाज देखेगी कौन क्रांतिकारी है, कौन अपराधी है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।